अच्छा, विकी एम आए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। जी, विकी एम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? ईशान जनी भाई, हाँ, हाँ, ये बोलें। मैं आप जो शुरू में प्रेजेंटेशन मेंशन किए थे उसमें आप मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं रांची से अच्छा। हूँ। हुँ, तो हुँ। आपका ओल्ड टेस्टामेंट जो आप मेंशन किए और वहाँ पर हुँ, आप हुँ। नूह के बारे में चर्चा किए, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर जो नूह के बारे में आप जो बोले कि 7 दिन के बाद वो निकले धरती पर और नहीं, 7 दिन एक 7 चिड़िया दिन का। का कोई वो 7 दिन का कोई वो नहीं है उसमें चर्चा, लेकिन टाइम एक ड्यूरेशन है कि एक समय बाद जब पानी कम हो गया तब वो आए थे। हुँ। हाँ, नहीं जैसे कि आप शायद जल्दीबाजी में बोल दिए कि 7 दिन के बाद वो नहीं, निकले और 7 दिन कबूतर को का मैंने बलिदान उसको किए। नहीं 7 दिन का मैंने वहाँ आगे मेंशन किया ना कि जितने दिन बाद भी वो खत्म हुआ उसके बाद से वो आया। 7 दिन कोई स्पेसिफिक हाँ, टाइम हाँ। मैंने नहीं दिया। हुँ। हाँ, अच्छा, अच्छा। बोलिए। और फिर उस दूसरी बार आप फिर बोले थे कि एक चिड़िया का बलिदान दिया गया वेदी बनाकर। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़िए ओल्ड टेस्टामेंट, तो आपको डिटेल हुँ, पूरा हुँ। पूरा पता चलेगा क्योंकि जो वो बलि के उसमें बारे में नहीं आप जो लिखा है बोले। क्या? नहीं, पंछी नहीं, का उसमें सिर्फ़ वो एक चिड़िया पंछी पंछी के बारे में नहीं लिखा है वहाँ पर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाँ, कि आप बाकी चीज़ भी जैसे शुद्ध और पशु और शुद्ध पक्षियों के बारे में लिखा है। तो वो मत पशु भी बलि चढ़ाया और मतलब पक्षी भी मतलब बलि पशु चढ़ाया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, पंछी का चढ़ाया ना उसने बलिदान हाँ, और हाँ, पशु का मैं भी उसको डिनाई चढ़ाया। नहीं कर रहा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो जैसे ठीक है, जैसे देखें कि देखें विकी एम एक बात जी, समझें। जी। यहाँ पे मैं खोल के लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है बाइबल। मुझे इतना पता है कि जब वहाँ से वो आया, तो आने के बाद से उसने बलि चढ़ाई थी। ये मुझे ज़रूर याद था कि उसने पंछी का, पशु का भी चढ़ाया होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे जी, जी। इतना याद था कि उसने बलिदान चढ़ाया था और कहा गया कि जी, वेदी जी। पर उसने बलिदान चढ़ाया। हाँ, जी, जी। तो बोलें क्या जी, जी। इसमें कहना है आपको? जैसे अभी आप बोले अभी कि बाइबल पढ़े हैं आप। आप हाँ। सही में पूरा पढ़े हैं या फिर हाइलाइट या फिर कहीं से कोई वीडियो रेफ़रेंस देखकर आप जाने इसकी जानकारी? देखिए, बाइबल तो अब पूरी गपोड़ गाथा है। पूरा ए टू से लेकर जेड तक गपोड़ गाथा है, उसमें कुछ सच्चाई तो है नहीं। तो उसको नहीं, आप सही ये से वो कोई पढ़े या ये गलत गलत से पढ़े उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसपे कई वीडियो नहीं, भी नहीं, बनाई है ठीक है, मैंने। वो अब हाँ, जज करें या उसका फिर कुछ भी, मैं ये ओल्ड पूछ रहा हूँ कि आप ओल्ड पूरा टेस्ट पढ़े हैं या ओल्ड फिर। हम आप कहेंगे तो मैं यहाँ खोल के दिखा भी दूँगा ना, मुझे समय थोड़े लगेगा। यहाँ नहीं, नहीं, आप आप जो जो है एक स्टेटमेंट दिए कि गुरगाथा है, हुँ। मतलब पूरा पढ़ने के बाद ही आप जानने बोले या हाँ, फिर पूरा पढ़ने मतलब नहीं ऐसी। पूरा बिना 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 पूरा पढ़े हम थोड़े बोल देंगे। ये आपका यानी कि पूरा बाइबल गपोड़ पूरा पढ़ गाथा है चुके ना। हैं? नहीं, नहीं, यानी बाइबल कि आप पूरा आपको क्या बाइबल आप पढ़ अच्छा चुके हैं? आपको क्या लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, नहीं, इसलिए मैं आपको क्या बोला लग रहा है? क्योंकि हाँ, हुँ, वही आपका कुछ वीडियोज़ देखा था 1-2 महीने हुँ, पहले वाला। उसमें अच्छा। आप यीशु मसीह के बारे में बोले हैं कि वो मतलब जादू-टोना करके करता था इसलिए वहाँ के लोग उसको सूली पर चढ़ाए। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है बाइबल में। उनका मृत्यु चढ़ना, अच्छा उनको करते बलिदान थे? चढ़ाना अच्छा का वो। करते क्या थे वो? हाँ, हाँ, यीशु हाँ, करते मैं क्या थे? बताता हूँ। हुँ, हाँ, बता रहा हूँ। आप जो एक क्लेम किए ना आप उस वीडियो में कि हुँ, वो जादू-टोना करते थे इसलिए उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। इस कारण नहीं हुँ, चढ़ाया गया क्योंकि हुँ, इस कारण ये था कि यहूदी लोग सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही परमेश्वर की इबादत मतलब मानते हैं और यीशु मसीह अपने आप को वहाँ पर अपने आप को खुदा जता रहा था। तो वो लोग के लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्फेमी और ईश निंदा है। इसलिए वो लोग उसको सूली पर चढ़ाए। आप जो एक स्टेटमेंट दे दिए आप अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में कि ऐसा-ऐसा काम करते थे हुँ। इसलिए उसको सूली पर चढ़ाया, कारण ये नहीं अच्छा था। अच्छा ये अगर बताइए आप कि जब उस पर एग्ज़ैक्टली कोर्ट रेफ़रेंस केस देखना अच्छा चाहेंगे। एक जी, जी। विकी एम ये जी, जी। बताइए जब उस पर पूरा कोर्ट कचहरी चला था, तो उसमें क्या-क्या हुँ, हुँ। बातें आई थी? क्या-क्या बातें आई थी उसमें? उसमें उसमें हाँ, आप ये अच्छा इसी में से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो हुँ, फरीसी और शास्त्री लोग थे, वो हुँ, लोग बोले कि ये ईश निंदा करता है, हुँ, ये अपने आप को भरमाता है लोगों को और हुँ। ये अपने आप को खुदा जताता अच्छा है, यहूदी इसलिए चमत्कार इसको मानते सूली हैं पर सब? चढ़ाया जाए। यहूदी चमत्कार नहीं, नहीं, मानते ये तो हैं? बात की बात है। नहीं, नहीं आप बताइए ना च मुझे यहूदी यहूदी चमत्कार चमत्कार मानते हैं? हुँ। यहूदी चमत्कार कुछ बोलकर नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर का चमत्कार होता है। अरे मैं यहूदी तो पूछ रहा इंसान हूँ है। कि अरे भाई साहब मैं जो मैं तो पूछ बोला। रहा हूँ आप थोड़ा-सा सुनिए मेरी बात को मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहूदी चमत्कार को मानते हैं? क्या वो इस बात को यीशु जो कहता था कि वो हाथ से वो चला देगा, बादल बारिश करा देगा,
पानी के ऊपर चलकर चला जाएगा। ये सारी ची 2 मछली या 5 मछली या 2 रोटी या 5 रोटी जितनी भी लिखी है आपकी किताब में, वो उतने से हज़ारों लोगों को या सैकड़ों लोगों को खिला देगा या खिलाया है, इस तरह की बातें। क्या ये बातें ये मानते थे यहूदी, ये जो चीज़ें चल रही थी? हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि पतरस यहूदी नहीं, था, यूहन्ना कौन यहूदी था? था, हुँ, जो जो भी हुँ, उसके चेले लोग थे, वो लोग सब के हुँ, सब हुँ। यहूदी लोग थे। पौलुस, हाँ, तो ये बेंजामिन गोत्र का वो सुनिए, हुँ। बेंजामिन गोत्र का वो अच्छा, बहुत ही आज प्रचलित। जितने जितने ईसाई बने हैं, ये कौन थे? आज जितने ईसाई हाँ, बने बता हैं, रहा हूँ। ये यहूदी तो सब रेस से हाँ, हाँ। बनता है। यहूदी तो बिल्कुल, कभी बिल्कुल, मानता ही बिल्कुल। नहीं है कि कोई बिल्कुल। दूसरा यहूदी बन सकता है, तो इतने सारे ईसाई कहाँ से बन गए? ये कौन लोग जी, हैं? बताता हूँ। हाँ, ये हुँ, बताते हैं। ये पहला पहला जो क्रिश्चियन है ना, या फिर जिसको हुँ। ईसाई बोल रहे हैं, ईसाई तो मैं बोलना चाहता हूँ, मसीही बोलना चाहता हूँ। ये पहला मसीही ये यहूदी ही लोग बना था। आपको मैं इसलिए कौन मैं बना बोल रहा था? हूँ कि आप बाइबल खोलिए। अरे भाई अ, अरे भाई साहब, मैं खोला हूँ ना यहाँ पे। प्रेरितों के आप आपका उत्पत्ति खोला तो आप हूँ यहाँ उत्पत्ति पे, खोले। पढ़िए ना। आज एक आप नहीं, नहीं, उत्पत्ति खोले ना, हम शुरुआत करते हैं ना, हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हैं। आप उत एक काम कीजिए, शुरुआत का आप पढ़ दीजिए, तो पहला ही चैप्टर आप पढ़ दीजिए। इसका पहला जो है ना, ये बिल्कुल। संसार का आरंभ पढ़ दीजिए, फिर हुँ, अभिज्ञान हुँ। पता चल जाएगा पूरा आपका, कि ये इतने ये ज्ञानी सेकंड लोग थे। क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन जो आप था ना कि यहूदी माने थे कि नहीं, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। आप और स्पेसिफिक भई क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसका देखें, एग्ज़ैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं, सुने मेरी बात। जो आप जो कहानी बता रहे हैं ना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हुँ, पूरा उस पर कोर्ट चला नहीं था, जान उस रहे पर ना ये आप। सारे सवाल नहीं आप जान रहे, आप नहीं पता है ना आपको। कहाँ लिखा है आपको नहीं कोट? पता है। आप बता रहा हूँ ना, वहाँ पे उसके नहीं, नहीं पूरे आप जितने उसके चले हैं। अरे भाई साहब, उस पे भी मैं आऊँगा। अभी पहले जो कह रहा हूँ, वो काम कीजिए। आपने शुरुआत की थी इससे, ओल्ड टेस्टामेंट से ना, पहले ओल्ड टेस्टामेंट पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आएँगे आपके न्यू टेस्टामेंट पे। ये ज़रा पढ़िए ना, ओल्ड टेस्टामेंट का पहला दिन उजियाला कैसे बनाया आपके परमेश्वर ने? पढ़ के बताइए तो हाँ, ज़रा हाँ, पब्लिक बिल्कुल, को। बिल्कुल मैं हुँ, अच्छा बात है। बताइए। आदि में हुँ, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी हुँ, बेडौल और सुनसान थी। धरती पर कुछ भी हुँ, नहीं था, समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने हुँ, कहा उजियाला हो, और हुँ। उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या उजियाले होता को है ये? देखा और वह हाँ, आप अच्छा सवाल पूछा। आप ये सोच रहे हो कि ये सूर्य है? हाँ, बिल्कुल सूर्य हाँ। नहीं है ये, नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, नहीं है, ब्रह्मांड नहीं अभी है, भी नहीं है। बताइए ज़रा, नहीं, समझाइए बिल्कुल क्या नहीं है? है। समझाइए। हाँ, बिल्कुल। समझाइए क्या है? लाइट समझाइए। जो यहाँ पे जो ज्योति बताया गया हुँ, है, यहाँ पर ही से हुँ। पता चल जाता है कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे ए कि ए ए जैसे कि एक काम आप करते आगे हैं, एक काम करते हैं, ये बीच में हो गया। पहला जी, वाला बोलिए। एकदम पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एकदम पहला वाला, वहाँ से शुरू जी। करते हैं। आदि में आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हुँ। यही ना बोल रहे हाँ, हैं? इसका हाँ, अब बताइए कि आदि आदि का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या है? और आकाश और पृथ्वी क्या है? इसका तनी मतलब समझा दीजिए। हुँ। आदि मतलब समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी समझ सकते हैं आप उसको, ठीक है? माइनस परमेश्वर इन्फिनिटी? जो 1 मिनट, आपने एक हाँ, शब्द इस्तेमाल किया, माइनस इन्फिनिटी? हुँ, बिल्कुल, ये क्या होता है? बिल्कुल। ये क्या होता इन्फिनिटी है? वर्ड शब्द सुने ना आप? ये सुने नहीं क्या अभी इन्फिनिटी कभी आप? इन माइनस इन्फिनिटी मैंने कुछ नहीं सुना है। इन्फिनिटी तो सुना है, आप माइनस क्या इन्फिनिटी अच्छा, नहीं अच्छा, सुना है अच्छा, मैंने। अच्छा। आप हाँ। कैलकुलस कभी पढ़े हैं? अरे भाई साहब, उसमें कैलकुलस पढ़े ही ग्राफ्स नहीं, एंड आप फंक्शन जैसे सुनिए, बंदों को सुनिए। कितनों को पढ़ा के फेंक चुके हैं। हाँ, आप ये सुनिए, कहानी सुनिए, आप माइनस देखिएगा। इन्फिनिटी, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इन्फिनिटी होता है, आप माइनस-वाइनस कैलकुलस कुछ नहीं होता है। में आप अरे आप भाई साहब, क्लै मत कहानी कैलकुलस पढ़ाइए में मुझे, मत पढ़ाइए मुझे देखिए आप कहानी। फिर कोई माइन आप आंसर आप यहाँ पे पहले ये पढ़िए ना यहाँ पे, आदि का मतलब माइनस तब बढ़ा इन्फिनिटी तो हो जाएगा। आदि आदि का मतलब माइनस आप इन्फिनिटी हो जाएगा। आप सुन ही नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, सुन रहा हूँ ना, स्टार्टिंग आप पॉइंट का मेरा मतलब आंसर माइनस लीजिए या इन्फिनिटी हो ना जाएगा। लीजिए, आप आंसर नहीं, आप मेरे से आंसर सवाल पूछे हैं, देखें, आप सुने सुनिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ, आदि का मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट कहा, वो तो ठीक है। माइनस इन्फिनिटी को आपने कह दिया कि माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए। माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी कैसे मान लें? माइनस इन्फिनिटी का मतलब कि आप 0, जब माइनस इन्फिनिटी जब डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे आप डिफाइंड कर रहे हो कि आदि में परमेश्वर था। जिस जगह पे आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, वहाँ पे आप माइनस इन्फिनिटी कैसे लगा सकते हो? ना माइनस लगा सकते हो, ना प्लस लगा सकते हो। जो चीज़ अनडिफाइंड है, वहाँ पे आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, परमेश्वर और आकाश और पृथ्वी, 3-3 चीज़ें आप डिफाइन कर रहे हो उस पॉइंट पे। जबकि आपको पता होना चाहिए मैथ के नियम के अनुसार, साइंस के नियम के अनुसार, कि इन्फिनिटी के जगह पे वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं हो सकती है। वो पॉइंट ही अनडिफाइंड है। आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे हो 3-3 चीज़ें, परमेश्वर भी है। ये टेक्निकल पॉइंट से आप गलत हो। ठीक है ना? आप इस चीज़ को बताओ, चलो छोड़ो उस पॉइंट को, आगे यहाँ से बढ़ो, कि आदि में परमेश्वर कैसे था, कहाँ पे था? और आकाश और पृथ्वी पर नहीं था, तो था कहाँ पे?
ये क्लियर करो आप। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए बताया हूँ कि वो एक ऐसा हुँ। ऐसा जगह है कि वहाँ पर उस समय कुछ क्रिएशन नहीं था, समझे? तो और इसमें कहाँ पे था? कन्फ्यूज़ नहीं होने की परमेश्वर तब ज़रूरत है। कहाँ पे था? नहीं, परमेश्वर तब कहाँ था? जब वही आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं था, वो इसीलिए था मैं कहाँ बोला पे? कि वो हुँ, ओरिजिन पॉइंट था, वो ओरिजिन है वो। क्या? वो क्रिएटर ही है वो। नहीं, नहीं, आप नहीं, जैसे 1 कि मिनट, 1 मैथ मिनट, का एक टर्म 1 भी है, मिनट। नहीं, नहीं, आपने ना नहीं, वो 2-3 एक 1 स्टेटमेंट मिनट, को 1 मिनट, क्लेम 1 मिनट। किए हैं। मैं अरे भाई साहब वो मत समझाइए मैथ-वैथ से, उस समय मैथ-वैथ कुछ नहीं था। आपने अभी कहा कि आदि यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फिर आपने कहा कि वहाँ पे परमेश्वर था, फिर क्रिएटर भी था। अरे भाई साहब जब आदि पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जब कुछ है ही नहीं, ना आकाश है, ना पृथ्वी है। जब आकाश, पृथ्वी नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई वहाँ पे वो भी नहीं है, कोई यूनिवर्स ही नहीं होगा। कोई मैटर ही नहीं होगा, कोई मटेरियल नहीं होगा, फिर परमेश्वर कहाँ से आया? और परमेश्वर को किसने बना दिया फिर? किसने बना दिया परमेश्वर को इसलिए फिर? मैं तो जब कुछ था ही इसीलिए नहीं तो मैं तो? बोल रहा हूँ बार-बार। हाँ, नहीं हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो मैं बार-बार एक नहीं हमेशा आप एक इस स्पेसिफिक पॉइंट को वर्ड के बारे में डिफाइन बोल रहा कीजिए। हूँ। आप ओरिजिन, आप वही तो बोल रहा हूँ, आप ओरिजिन। आप इस बात को डिफाइन ओरिजिन, कीजिए कि आप जब कुछ नहीं था तो आपके परमेश्वर को किसने बना दिया? ये पहले डिफाइन कीजिए। परमेश्वर ने आप बता रहे परमेश्वर हैं को कि कोई नहीं परमेश्वर बना आकाश सकता, और पहली पृथ्वी बात। अच्छा, कोई नहीं बना सकता यानी कि परमेश्वर भी कुछ नहीं बना हाँ, सकता। इसलिए तो मैं क्रिएटर बोल रहा हूँ, क्रिएशन नहीं बोल रहा हूँ उसे। कैसे बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, आप क्रिएटर अगर कैसे बोल किसी सकते हो? आप देखिए, क्रिएटर मैं कैसे नहीं, बोल नहीं, रहा हूँ, क्रिएटर जैसे 1 कि मिनट, 1 मिनट। हाँ, जैसे मैं बोल रहा परमेश्वर के हूँ। हाथ-पैर हैं क्या? परमेश्वर के हाथ-पैर हैं? ये अच्छा एक सवाल पूछा है। हुँ, आप परमेश्वर के बारे में अब आप अच्छा से बताता हूँ। आप हुँ, जॉन चैप्टर 4 खोलिए, उसमें उसमें बताया हुँ, गया है कि परमेश्वर हुँ, कौन है और क्या है। उसमें बहुत एक हुँ। सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है, गॉड इज़ द इसहाक का स्पिरिट, जन्म यानी कैसे कि हुआ था? परमेश्वर आत्मा है। इसहाक का जी? इसहाक का जन्म कैसे हुआ था? हुँ, हुँ। इसहाक का जन्म कैसे हुआ था? आप आप देखिए, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसी पे ही या तो नहीं, आप नहीं, यहूदी लोग मैं कैसे एक्सेप्ट आपका किया यीशु आपका मसीह को, परमेश्वर या फिर आप आपका इसहाक कैसे जन्म लिया? अरे भाई साहब रुकें, थोड़ा रुकें। आपके यहाँ इसहाक का जन्म कैसे हुआ? कौन-सा परमेश्वर आया था? कौन-सा अब्राहम और उसकी जो बीवी जो थी सारा, जो 90 साल की थी या पता नहीं कितने साल की थी? कितने साल की थी? थी, बताएँ काफ़ी तो बड़ी ज़रा थी। मुझे? हाँ, 88-9 90 के साल की थी आस-पास ना? थी वो। 88 हुँ, या हुँ। 90 साल की थी ना? उस उम्र हुँ, में हुँ। उसको प्रेग्नेंट किसने किया? किस रूप में आया था मिलने के लिए? ज़रा ये बताएँ तो मुझे। इसमें हाँ, आप उत्पत्ति परमेश्वर का कैसे आया था? ज़रा पुस्तक बताइए खोले तो हुए हैं? मुझे। हाँ, को नहीं परमेश्वर नहीं ये आए तो थे वहाँ खोले पे। ये पढ़ेंगे तो यही आपने हुँ, कह हुँ। दिया ना कि हाँ, हाँ। आपका परमेश्वर को अभी डिफाइन कर लेते हैं, फिर अभी हम इसी हुँ, पर हुँ। आएँगे। तो तो अभी ये आप बताइए परमेश्वर कि का जब डेफ़िनेशन इसहाक का चाहिए या जन्म फिर होना इसहाक था का जन्म चाहिए? हुँ, सब हुँ। चीज़ चाहिए मुझे सब आप चीज़ चाहिए। इसहाक तो का पहले पहले रुकिए विकी एम रुक जाइए, सुने अच्छी तरह से। आपका इसहाक जो है जब उसका जन्म होने वाला था, तो आपका अब्राहम जो है बूढ़ा हो गया था। सारा भी बूढ़ी हो गई थी, 90 साल की थी और ये तकरीबन उससे भी 18 साल या पता नहीं 28 साल या कितना साल बड़ा था, तो 118 या पता नहीं कितने साल का था या पता नहीं कितने जितने भी साल हो लेकिन बड़ा ही था। तो इस उम्र में आपका परमेश्वर आता है, इनके यहाँ बैठ के खाता-पीता है और ये लोग जो है उसको मांस खिलाते-पिलाते हैं, इसकी भी चर्चा है और खिला-पिला के फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी जो बीवी है उसको मैं बच्चा कर दूँगा, वो हँसती है कि हैं इतने बूढ़े उम्र में तुम बच्चा करा दोगे? और उसके बाद से वो उसके पास जाता है या फिर उनका बच्चा हो जाता है। तो आपका परमेश्वर जो है इंसान का रूप लेकर आकर अब्राहम और उनकी बीवी के साथ खाना खाता था। उनकी बीवी को 90 साल की बुढ़िया को प्रेग्नेंट भी कर देता था। तो भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान बन के कैसे आ जाता था? क्या उसके हाथ-पैर थे? आपके परमेश्वर के? ये मैं जानना चाहता हूँ। और क्या आज भी उसके हाथ-पैर हैं या अब वो पद्धति विलुप्त हो गई है? मैं ये जानना चाहता हूँ, बताएँ? आप चैप्टर 18 खोलिए, उसमें लिखा हो कि वहाँ परमेश्वर नहीं आए थे। हुँ, आप कौन आया इसलिए था? मैं बोला कि आपको पूरा नहीं, नहीं, पढ़िए। कौन आया था? नहीं, नहीं, 1 मिनट कौन आया आप था? खो नहीं, बताओ ना हाँ, मुझे कौन आया था? वही तो मैं हुँ, बता रहा हूँ। चैप्टर हुँ, 18 बताओ खोलिए, कौन? आपको सब नहीं, कोई देख खोल सकता लूँगा है ना मैं। इसे। नहीं, नहीं, खोल लूँगा मैं। खोलिए बताओ ना, ना वहाँ आप पे कौन लिखा आया हुआ था? है। नहीं, नहीं आप बताओ ना मुझे मैं कौन आया चाहता था? हूँ कि बताओ सबको मुझे। मैं अरे आप भाई साहब खोलिए आप तो एक बताओ मिनट। ना मुझे कौन आया था? आप बताने से क्यों डर रहे हो? बताओ ना मुझे कौन आया मैं था? डर नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि सब कोई देखे ये चीज़। आप उत्पत्ति 1 खोले सब ना, तो लोग उत्पत्ति देखेंगे, 18 भी खोल सब लीजिए। लोग देखेंगे। हाँ, नहीं हाँ, सब लोग देखेंगे, सब खोलिए। लोग देखेंगे। नहीं हाँ, मैं हाँ। ये चैप्टर नहीं हटाऊँगा मैं। ये चैप्टर हुँ, इसलिए नहीं हुँ। हटाऊँगा क्योंकि बात इसी की चल रही है। वो तो आपके परमेश्वर ठीक को भी है। डिफाइन करवा रहा हूँ वहाँ से। वहाँ ठीक से है। आपका कभी परमेश्वर यहूदी डिफाइन होगा ना। यीशु मसीह को आपका एक्सेप्ट किया। आप अच्छा एक एक्सेप्ट क्वेश्चन कर पे लिया स्टिक रहिएगा ना। इसीलिए कोड़े मार-मार के उनको सूली पे चढ़ा दिया। हैं जी, एक्सेप्ट बिल्कुल, करने के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल। देखें 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 साथियों, ये बता रहे हैं कि यहूदियों ने
एक यहूदी को मार-मार के कोड़े से और उसको उसपे हाथ में कील-विल ठोक-वोक के, पैर में कील-विल ठोक के लटका दिया था, इसलिए लटका दिया था ताकि उसको एक्सेप्ट कर सके। ये बता रहे हैं कहानी। यहाँ पे परमेश्वर जो है इनका इंसान बन के आता है और इंसान बन के जो है लोगों के साथ खाता-पीता है, प्रेग्नेंट करके चला जाता है। एक बार नहीं कई-कई बार आता है वो। एक बार तो जब लूत वगैरह था, उसके लूत को बाहर निकालना था, तब भी वो आया था अब्राहम से मिलने के लिए एक बार। और एक बार जो है ये क्या नाम है, वो बार-बार आते रहता था। उसके बाद से इनके जैसे ही न्यू टेस्टामेंट आती है, उसमें वो बन के अवतार बन के आना मतलब कि इंसान बन के आना भूल जाता है, वो बीमारी खत्म हो जाती है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो खूब बन के आता है, न्यू टेस्टामेंट में वो पद्धति गायब हो जाती है, इवोल्यूशन हो जाता है तुरंत इंसान बन के आना गायब हो जाता है। ये कहानी है इनकी पूरी। अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि आदि में परमेश्वर था कहाँ पे या कैसे था? जब ना आकाश है ना पृथ्वी है, भई आकाश को कैसे बना दिया, पृथ्वी को कैसे बनाया? अब इनसे हम इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। वो तो कभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हट जाएगा ना, मैं ये टॉपिक हटाना नहीं चाहता हूँ। तो हम अभी इनसे ये पूछते हैं कि भैया बनाया कैसे? वो हाथ से बना दिया, मुँह से बना दिया, पैर से बना दिया, कंप्यूटर रखा था या बहुत सारा सेना रखा हुआ था जो जाके बनाते थे। हाँ जी, बताएँ कैसे बनाया था कैसे ये? पृथ्वी कैसे बनाया, आकाश कैसे बनाया? एक ही समय हाँ, में एक बना अच्छा दिया या टाइम लेके हाँ, बनाया? हाँ। एक अच्छा स्टेटमेंट बताएँ। दिए आप कि न्यू टेस्टामेंट में हुँ, आके परमेश्वर अपने हुँ, आप को हुँ, ये इंसान के रूप में आना हुँ। बंद कर दिया। वही तो पहला स्टार्टिंग था कि यीशु मसीह के रूप में आए हाँ, पर हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रहने दीजिए, गाना मत सुनाइए वो यहाँ पे अभी टॉपिक हम छेड़ेंगे नहीं। ये पहले टॉपिक क्लियर कर दीजिए। वो सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि परमेश्वर जो बन के आता था, ये आप बोल रहे हैं कि इसमें बन के आता था, परमेश्वर रहता तो उसको कोड़ा मार के लोग सूली पे चढ़ा देते। कहानी बता रहे हैं, छोड़िए उसको हटाइए। ये पहले बताइए कि परमेश्वर जो है आपका आकाश और पृथ्वी कैसे बनाया? एक ही साथ बना दिया या इंतज़ार कर रहा था, रोज़ छैनी हथौड़ी लेकर टाइम लेता था बनाने में? ये क्लियर कीजिए। बताइए। हुँ, हुँ। ठीक, ठीक। हुँ। आप आगे जैसे-जैसे लिखा हुआ उजियाला हो, तो उजियाला नहीं, 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 पसंद नहीं, आया। तो वैसे पहले आप बताइए ना मुझे परमेश्वर जो है आपके आकाश और पृथ्वी को एक ही साथ बना दिया, एक ही दिन में बना दिया या और भी समय लिया था? रोज़-रोज़ बनाता था। बिल्कुल कितना दिन समय लिया लिया था था। बनाने में? कितना समय लिया था? कितना बिल्कुल। दिन लिया था? वो कितना समय जो लिया था? समय हाँ, बिल्कुल, हुँ, जो समय के बारे में आप जो बोल रहे हैं ना, वो हम लोग हुँ। मनुष्य रूपी वाला ये समय नहीं लिए हैं। क्योंकि परमेश्वर के लिखा लिखा हुआ किसने वचनों है? में कि लिखा परमेश्वर किसने के है? हैं? लिखा किसने है? लिखा किसने है? परमेश्वर द्वारा प्रकाशित ये हाँ, किसने लिखा है? 40 किसने डिफरेंट लिखा है? ऑथर्स 40 बता तो 40 रहा हूँ, 40 डिफरेंट ना? 40 परमेश्वर के लिए डिफरेंट लिखे हैं। ऑथर्स हाँ, लिखे किसके लिए हैं? परमेश्वर को परमेश्वर पढ़ने के लिए। द्वारा नहीं, नहीं, अरे भाई सब अरे सब भाई परम सबको अरे जान अ, आराम से थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ ये किसके पढ़ने के लिए लिखा गया है? ये पूछ रहा हूँ मैं। ये मेरा सवाल है। बताइए। ये पूरे मानव जाति के लिए लिखा गया है। ये बस, पूरे बस। बस। पूरे मानव जाति के पढ़ने के लिए और इसमें लिखा है 1 दिन में इसने बना दिया। पूरे 6 दिन बनाया था, 7वें दिन आराम कर रहा था। अब बताइए ज़रा कि जब 1 दिन में इसने बना दिया, बोल रहे हैं ये मानवीय वर्ष के लिए, तो भैया मानव के लिए लिखा क्यों ये? जब मानव को बताना था तो मानव के लिए फिर ये वर्ष कहाँ था? आसमान में कौन-सा वर्ष चलता है? कौन-सी भाषा बोलता था आपका परमेश्वर? ऊपर कौन-सी भाषा बोलता है? ज़रा बताइए तो मुझे उसको वर्ष और ईयर्स लिखना पड़ गया जो यहाँ की लैंग्वेज है, हिब्रू में, यहाँ की लैंग्वेज में लिखना पड़ गया। कौन-सी भाषा बोलता है आपका परमेश्वर? बताइए तो ज़रा मुझे, बिल्कुल, कौन-सी परमेश्वर भाषा सब बोलता भाषा है? बोलते हैं और एक जो बोले सब कि भाषा बोलता है? हाँ, सब नहीं, भाषा बोलते हैं। कौन-सी हाँ, बिल्कुल, सब भाषा? अच्छा, ये हिंदी भी सब बोलता भाषा होगा? बोलते हैं। यीशु हाँ, संस्कृत बिल्कुल, भी? जैसे पाली ये भी? हाँ, जैसे पाली भी? यीशु सुनिए ना, हाँ जी, सुनिए। आप पाली भी सुनिए तो बोलता होगा? मैं बता रहा मैं हूँ। पूछ रहा हूँ मैं नहीं, नहीं ब बता अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ पाली भी बोलता है, संस्कृत भी बोलता है? बताइए ना मुझे, पाली भी बोलता है? ये सब मनुष्य द्वारा बनाई गई भाषाएँ हैं, ठीक है ना? ये भाषा हाँ, बदलते अच्छा रहती हैं। कौन-सी और भाषा रही बात आप जो परमेश्वर की समय बनाई आप है? सुनिए ना, नहीं, कौन-सी भाषा एक अच्छा परमेश्वर के एक द्वारा एक बनाई गई है? कौन-सी भाषा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है? हाँ, मैं बताता हूँ। बताइए। आप बताइए। बाइबल जैसे बाइबल आगे पढ़े हैं, तो उसमें बाइबल में एक निम्रोद करके अरे, एक मैं मैं कैरेक्टर है। पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कौन-सी भाषा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है? परमेश्वरीय भाषा अपना बताएँ, कौन-सी भाषा है परमेश्वर की? सुनिए आप म्यूट कर दे रहे हैं, आप सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं बता आपसे रहा जो हूँ सुनिए, मैं इसलिए म्यूट कर रहा हूँ कि मैं टू द पॉइंट टॉपिक पे बात करता हूँ। जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मेरे क्यूरीज़ हैं, वो तो बताइए आप। आपके परमेश्वर की भाषा कौन-सी है? कौन-सी भाषा आपके परमेश्वर ने बनाई थी? ये बताइए? हुँ,
जो जो भाषा के बारे में आप बोल रहे हैं, वो निम्रोद हुँ, में गड़बड़ी हुआ था, एक कैरेक्टर है। वहाँ पर आप हुँ, देखिएगा कि वो जो हुँ, परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था, वहाँ से हुँ। अलग-अलग भाषाएँ विकसित हुई है। आप वो ज़रूर न्यू पढ़िएगा, टेस्टामेंट मैं में, आपको बार-बार न्यू नहीं, नहीं टेस्टामेंट ओल्ड में। देखिए आपको इसी हुँ। इसी से पता चल गया कि आप अच्छा ओल्ड कितना टेस्टामेंट अच्छा नहीं ब पढ़े हैं। अच्छा आप अच्छा 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 उत्पत्ति में ही है, अच्छा 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 निम्रोद अच्छा 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 अच्छा, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना? अब ज़रा मुझे ये बताइए कि आपका आकाश और पृथ्वी को बनाया और एडम और ईव को जब लाया, इन दोनों में कितना अंतर था? कितने साल का अंतर था? अभी पता चल जाएगा आपको। बताइए तो आपका एडम, ईव जो है, आज से कितना साल पहले बने थे? बताइए। क्या नाम ले रहे हैं? एडम यू, ये हुँ। कौन होता है? ये क्या है एडम अच्छा, यू? अरे भैया ईव ईव। इस अच्छा, हाँ, अच्छा आदम हवा, ये एडम और ईव बोल रहे हैं ना? हाँ, हाँ। अरे भाई मेरे, आदम हव्वा आपका वो इस्लाम के हो क्या? इस्लामिक हो? नहीं भाई, इस्लामिक कौन इस्लामिक से हो? नहीं है। नहीं आप है ना? प्रोनाउंस भी नहीं कर पाए। मैं तो बोला अरे ना तो मैं प्रोनाउंस, क्रिश्चियन हूँ। अरे भाई भारत में रहते हो ना? अब बाइबल के आप भारत में बिल्कुल, रहते हो ना? बोलो तो ज़रा अवलोकितेश्वर बोलो बिल्कुल। तो। बोलो अवलोकितेश्वर बोलो। अल्केतेश्वर हाँ, देखो कर देखिए, दिया ना गड़बड़ी, अल्केतेश्वर आप कर जो दिया बोल ना? रहे हो, हाँ, दे बोल दिया ना, कह दिया ना गड़बड़ी। भारत में रहते हो, भारत की भाषा नहीं पढ़ने आ रही है, आप मुझे सिखा रहे हो कि अंग्रेज़ों की भाषा कैसे प्रोनंसिएशन की जाती है। आप कहानी मत गढ़ो। आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एडम और ईव है, ये औ आज से कितने साल पहले बने थे? ये बताओ पहले मुझे, फिर मैं आता हूँ। आपने हुँ, आपके बाइबल के अनुसार बताओ मुझे, कितने साल पहले बने हैं एडम और ईव? आपको उराव भाषा आता है? नहीं, मुझे अब मैं जो पूछ मैं रहा हूँ वो उराव जाति का बताओगे आप। हूँ। नहीं, आप अरे जो भाई बोल रहे हैं कि कोई कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप पर बहुत अत्याचार हुए, अब ईसाई आए थोड़ा-सा लालच दिया, आप बन गए उनके उनसे कुछ फ़ायदा मिला होगा, आप बन गए। ये आपके पूर्वज बन गए होंगे, कोई बात नहीं है, बन गए, हो गया जो हो गया। अभी आप मुझे बताइए कि आपका जो एडम और ईव है, वो आज से कितने साल पहले हुए थे? ये पहले बताइए। अब्राहम कितने साल पहले आज से हुआ था? नूह कितने साल पहले हुआ था? ये सारा चीज़ आपके इसमें लिखा है। आपके किताब में ओल्ड टेस्टामेंट में सारी बातें लिखी हुई हैं। आप बताइए मुझे कितना साल पहले हुए हैं? नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। यही तो बोल रहा हूँ, आप आप पढ़े ही तो नहीं, अरे नहीं लिखा भाई साहब, हो। आप नहीं पढ़े हैं ना, इसका मतलब आप नहीं पढ़े हैं। आपके तमाम जो इतिहासकार लोग हैं, जो आपके बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के हैं, उन सब लोगों ने डिसाइड करके बता रखा है 4, 5 और 6000 तक मैक्सिमम पहुँचे हैं, कि इतने साल पुराने हमारे हैं। सबका टाइम आपके यहाँ लिखा हुआ है, वंशावली लिखी हुई है पूरा आपके इसमें, ये क्या नाम है इसका, जो आपका चैप्टर है ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन कितने साल जिया, एडम यू फिर अब्राहम कितने साल जिया और इसके बाद से उनकी पीढ़ियाँ कितने-कितने साल जी, फिर ईसा मसीह कितने कब आए, तो ईसा मसीह तो 2000 ये तो सब लोग मानते हैं। उसके ऊपर तक आप जब जाते हो, पूरा वहाँ तक पहुँचते हो, अब्राहम और उससे पहले तक चले जाते हो, नूह होते हुए, नोआ होते हुए, तो वो पूरा कैलकुलेट करके आपका टोटल 6 साढ़े 6 हज़ार साल बताया गया है। या आपके सारे एक्सपर्ट लोग निकाल के बैठे हैं? कह दीजिए कि मैं गलत हूँ। कितना साल पहले हुआ आप ही बता दीजिए? बताइए मुझे। अब हाँ मैं जी। बता रहा हूँ। आप बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि 6 साढ़े 6 हज़ार साल पहले। ये नहीं, ये इतिहासकार वो नहीं लोग लिखा अपना है। कैलकुलेट किए हैं। भाई मैं मैं कह इसीलिए रहा मैं हूँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन सबकी उम्र लिखी है कि कौन कितने साल जिया, कौन कब जन्म लिया, किसकी पीढ़ी, किसकी वंशावली कैसे जड़ी, ये बात लिखी हुई है। और इसके आधार पर आपके इतिहासकारों ने ये तय किया है कि पूरा ये जो खड़ा हो रहा है, ये 5, साढ़े 5, 6, किसी ने साढ़े 6 तक भी पहुँचाया, इससे ज़्यादा पहले नहीं पहुँचाया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके अनुसार आपका एडम और ईव जो है, कितने साल पहले आए आज से? ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। हुँ, मैं बाइबल पर आधारित है हम लोग का विश्वास। ये इतिहासकार पर हम लोग का हुँ। विश्वास नहीं है। मैं ये पहले अरे भाई बता मैं रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, इतिहासकार आप लोग अपना बताइए ना अनुमान मुझे। लगाए हैं। मैं नहीं, वही आप तो बता बताइए रहा ना हूँ, मुझे। मेरा विश्वास अरे भाई आधार साहब मेरा बाइबल हाँ, है, जो बताओ। कि बाइबल में हाँ, मेंशन बताओ। नहीं है एसजे भाई। हुँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बाइबल में कहीं भी उन लोग का आप उम्र बत स्पेसिफिकली नहीं अच्छा, लिखा, वो अच्छा, इतिहासकार नहीं लोग लिखा हुआ है, नहीं निकाले लिखा हैं। हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा वैसा ये नहीं है पढ़िए तो साढ़े ये 6 अच्छा हज़ार ये साल, अच्छा 2000 1 साल। मिनट, 1 मिनट। ये ज़रा पढ़ें तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, इसने क्या बनाया था? ये स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, देखिए तो। ये जो दूसरा दिन बोल रहे हैं ना आप, ये 24 हुँ। घंटा दूसरा दिन नहीं है ये। ये 24 घंटा जैसा कौन-सा आप दिन? लोग सोच रहे हैं ना, किसके यही तो मैं पढ़ने ब के लिए लिखा हाँ, गया है? किसके पढ़ने के लिए लिखा ये गया है ये? ये हम ही लोग के लिए लिखने के लिए किया गया है। तो लेकिन एक हमारे हम लिए लिखा गया है तो जब हमारे लिए लिखा गया है तो ये हमें ही समझने के लिए लिखा गया है, कहानी मत गपोड़िए। ये जो आप लोग एक नई कहानी गढ़ देते हो ना,
भैया जब पढ़ने के लिए हमारे लिए लिखा गया तो आपका परमेश्वर को पढ़ने के लिए लिखा गया है कि वो ईयर और दिन बना के बैठा हुआ है। उसको तो पता भी नहीं होगा कि दूसरा दिन क्या होता है। होगा तब तो उसको पता होगा। ये इंसानों के पढ़ने के लिए इंसानों की भाषा में और उसके कैलेंडर के अनुसार लिखी गई हैं और इंसानों ने लिखी है ये बात। आप अगर किसी को किताब दे रहे हो, आपकी कहानी के अनुसार कि आपका संकलन किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और ईश्वर को पढ़ने के लिए दी गई है। भाई इंसान को पढ़ने के लिए, तो इंसान को पढ़ने के लिए इंसान की भाषा में लिखा गया है और इंसान को समझाने के लिए उसकी चीज़ें प्रयोग की गई हैं। कहानी मत गपोड़ो की उसका है। अगर उसका रहता तो आप यहाँ पे ये लिख दिए होते कि एक दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, इंसान में आप बगल में ब्रैकेट में लिख देते कि इंसानी अवस्था में इतने दिन। क्यों नहीं लिखे ये? उस समय आकाश था, बिना सूर्य के आप दिन हो जा रहा था वो उस समय। बताइए तो ज़रा मैं दिन और रात क्या होती है? आपके लिखने वाले को दिन दिन तक नहीं पता था कि दिन और रात कैसे होती है। आपके लिखने वाले को दिन और रात ये 1 मिनट ये वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं विकी एसजे के पास बड़े-बड़े ब्राह्मणवादी पाखंडी एक्सपोज़ होकर जाते हैं। तेरा पाखंड मिडल ईस्ट का है, लेकिन है तो पाखंड ही तू एक्सपोज़ ही होगा। बिल्कुल ये होगा। ये उस समय से कहानी बता रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। ये देखिए ये लिखता है कि पहले दिन ये काम किया, उजियारा कर दिया और उजियारे का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। ये देखिए ये, बता रहे थे कि आप सूर्य समझ रहे हैं। ये देख लीजिए, इनकी कहानी देख लीजिए ये क्या है ये। तब उजियारा हो गया उजियारे का नाम दिन रख दिया, अंधियारे का नाम रात रखा। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए तो विकी महोदय, ये क्या कह रहा है? कहाँ गए ये? हाँ, बताएँ तो ज़रा हाँ, ये। मैं यहीं ये यहाँ दिन पे और रात उपस्थित जो है। है ये क्या ये क कौन रख दिया ये? ज़रा बताएँ तो ये उजियारा कैसे हो गया? कैसे नाम रख दिया? ज़रा बताएँ तो इसको? अभी हम बताते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है, सारा चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा। बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुँ, जो दिन और रात जो बोल रहे हैं ना, आप ये साइंस के अनुसार आप जानते हैं कि सन एक ही नहीं है। इसके बाहर और भी ब्रह्मांड और भी है। तो ये लाइट मतलब के कि बारे में आप जो मत समझ रहे हैं ना, ये मतलब रेफ़रेंस आप हम ये लोग को दिया है। सुनिए ना, अच्छा, अच्छा, आप अच्छा, अनम्यूट किए अच्छा, हैं। अच्छा। मतलब आपके जो गपोड़ गाथा लिखने वाले ये लोग थे, उनको सन के अलावे दूसरे सन की जानकारी हो गई थी। हैं जी? उनको दूसरे सन की जानकारी हो गई थी, बस अपने ही धरती पे कितना दिन और रात कैसे होता है, ये नहीं पता था। और उसका नाम दिन रख दिया। कौन से प्लैनेट पे दिन रखा था नाम? और कौन से प्लैनेट पे रात रखा था? कौन से सूर्य के लिए रखा था? ये कहाँ पे चीज़ें बन रही थी? ज़रा ये बताएँ तो? ये फिर पृथ्वी कहाँ पे बन गई है? ये क्या लिख रहा है? आदि में परमेश्वर और आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी या धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बताइए परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो उजियाला का नाम रख दिया दिन। कह रहे हैं कोई दूसरा सन हुआ करता था। ज़रा बताओ तो मुझे कि जब धरती बनी थी तब कौन-सा सन हुआ करता था? बताओ तो कहाँ गई है विकी? हाँ जी, बताओ तो मुझे, यही यहीं कौन-सा पर सन हूँ। हुआ करता था? आप खुद ही म्यूट करते हैं, आप खुद ही हुँ, पूछते कहाँ हो? नहीं, नहीं, मैं जो पूछ लाइट रहा के हूँ ना बारे मैं। में। हाँ, बताओ मुझे हाँ, हाँ, कौन-सा पूछिए, सन हुआ पूछिए। करता था? कौन-सा हाँ, सन हुआ बिल्कुल। करता था? सन मैं सन उसके बारे में ये मैं बोला ना, ये लाइट के बारे में आप जो समझ रहे हैं, ये हुँ, लाइट हुँ, परमेश्वर का ज्योति है। हुँ। ये वो सन नहीं क्या है, है? वो मैं बोल रहा हूँ बार-बार। अच्छा, अच्छा और ज्योति आगे है ये, देखिए, उसका क्योंकि नाम दिन क्योंकि है यीशु मसीह और ज्योति देखिए, रात नहीं, नहीं, रात सुनिए, में नहीं, बुझा देता है। नाम दिन नहीं, नहीं रात में है। बुझा देता है। जो क्या जैसा लिखा है? प्रकाश हुआ। अंधियारे का नाम रात रखा, अंधियारे का नाम रात रखा। आपके आपके लिखने वालों ये को रेफरेंस आपके जो दिया गया, हम बाइबल लोग मानव जा। अरे थोड़ा आराम से। आपके लिखने वालों को दिन और रात के बारे में नहीं पता था। ये होता है कि जब आप बुरी तरह से फँस जाते हैं, बुरी तरह से आप लोग एक्सपोज़ हो जाते हैं, आपकी धर्म ग्रंथ बुरी तरह से एक्सपोज़ हो जाती है, तब आप लोग हँसते हैं कि अपनी अब हँसते हैं बेचारे कि अब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से पोल खुल रही है। भई आपके लिखने वाले को दिन और रात कैसे होता है, ये तक नहीं पता है। इससे भी अनसाइंटिफिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कहानी इनकी। ये बोल रहा है कि आदि में परमेश्वर ने पहले धरती बना दिया। देखिए पहला दिन धरती बना दिया। अब दूसरा दिन क्या बनाया? आकाश बनाया। सुना आप लोगों ने? देख लीजिए ना दूसरा दिन आकाश। परमेश्वर जो है इतना बड़ा ज्ञानी है कि पहला दिन जो है धरती बनाता है, जबकि साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है बाद में बनी है। और ये जो है पहले दिन बना दिया, रात और दिन बना दिया। अब बिना सूर्य के ही दिन और रात बना दिया। ये देखिए शाम हुई और तब सवेरा हुआ ये पहला दिन था। ये देखिए, ये बंदा जो बोल रहे थे, इनसे इनका झूठ भी पकड़ा जाता है, साफ-साफ नीचे लिखा भी हुआ है। बोल रहे थे ना कि ये दिन और रात वो वाला नहीं है, ज्योति है, ये ज्योति है। ये देखिए लिख रहा है कि शाम हुई।
अंधियारे का नाम रात रखा, दिन उजियारे का नाम दिन, शाम हुई और तब सवेरा हुआ, ये पहला दिन था। देख लीजिए, साफ-साफ लिखा हुआ है। और ये जो है आके यहाँ पे कहानी का दूसरा दिन आकाश। तब परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। देखिए, धरती बना दिए हैं, अभी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल लाने का इनका निंजा टेक्निक सुनिए। इसीलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। लो भाई साहब, परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा। सुना आपने? वायुमंडल को आकाश कहा। इन लोगों को ये तक नहीं पता था कि वायुमंडल और आकाश 2 डिफरेंट चीजें हैं। वायुमंडल में वायु होती है और वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन से रुकी हुई है, जबकि आकाश जो है उस ग्रेविटेशन से बहुत बाहर है और वैसे न जाने कितने पिंड हैं आसमान में। तो ये लिख रहे हैं, तब शाम हुई सवेरा हुआ, ये दूसरा दिन था। लीजिए भाई साहब, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शाम हुई सवेरा हुआ, ये दूसरा दिन था। अब सुनिए, पहले पृथ्वी बनी, तब आकाश बना। तीसरा दिन सुनिए, धरती सूखी धरती और पेड़ पौधे लगा दिए तीसरा दिन में। सुन रहे हैं आप लोग? तीसरा दिन में, चौथा दिन ये देखिए, चौथा दिन में सूरज, चाँद और तारे बने। यानी कि इनके लेखक जो थे, इन लोगों को ये तक नहीं पता था कि भैया सूर्य से दिन और रात होता है और बिना सूर्य के सूर्य पहले बना है धरती से, ये तक इनको नहीं पता है। यहाँ बोल रहे हैं चौथे दिन सूरज, चाँद और तारे बनाए। अब ज़रा बताएँ तो विकी महोदय, हुँ, बताइए तो हुँ, मुझे हुँ। कि पृथ्वी पहले दिन कैसे बना दिया और चौथे दिन सूरज, चाँद और तारे कैसे बना दिया? ये ज़रा क्लियर करें। अब बिना आप आप ये क्या नाम हुँ। है ये हाँ, ये तनी से एक सीक्वेंस तनी सही बता दीजिए पब्लिक को। हुँ। हँसिए, सीक्वेंस हँसिए। ऊपर तो ये देखिए हँसने आदि ही में वाली बात है। परमेश्वर ने पूरी आकाश और पब्लिक हँस पृथ्वी रही है, बनाया। आपको बिल्कुल हाँ, बताइए अब। और और चौथे दिन। बाइबल का जो नॉलेज है वो हुँ। यही चैप्टर में नहीं कंप्लीट होता है। आपको आगे भी अरे पढ़ना भाई पड़ता है, साहब, पतरस का अब भी आप पुस्तक है वहाँ इधर ले ही काहे भाग रहे हैं इधर-उधर? इधर-उधर भागने की क्या ज़रूरत है? इतना इधर-उधर भागने की क्या ज़रूरत है? आप ही में थोड़े है, कुरान में भी यही लिखा है। उनको भी ऑर्डर सीक्वेंस नहीं पता है, सबको पता है इसी में से उठा के वो लोग भी चेपे हैं। उनका भी सीक्वेंस गड़बड़ है। तो आप हँस ही सकते हैं। मैंने तो आपकी किताब खोल के यहाँ पे सामने रख दी है। आप लोग तो ये भी आप लोगों में नहीं है कि भाई आप ब्राह्मण धर्म की तरह जैसे वो होते हैं कि भाई कह दे कि हमारे में मिलावट हो तो तुरंत रोने लगते हैं। जैसे पोल खुलती है रोने लगती है। कम से कम ईसाई और इस्लाम में ये है कि ये बेचारे ये बात नहीं कहते कि मिलावटी है। लेकिन वो उसको जस्टिफाई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह जस्टिफाई लेकिन यहाँ साफ-साफ देखिए एक्सपोज़ हो रहे हैं। पहला दिन पृथ्वी, दूसरा दिन आकाश, तीसरा दिन सूखी धरती, पेड़-पौधे और चौथा दिन सूरज, चाँद और तारे। ऑर्डर तक नहीं पता है कि भैया सूरज पहले बना और सूरज के कितने लाखों करोड़ों साल बाद जो है पृथ्वी बनी है। ये ऑर्डर तक नहीं पता है। तारे पहले बने हैं ये नहीं पता। चाँद तो और भी बाद में बना है। पहले पृथ्वी बन गई उसके बाद चाँद बना है। लेकिन ये सूरज को भी उसके बाद बना दिए। तो विक्टर एम अब लास्ट पॉइंट आपको जो कहना है इस पर कह दीजिए। जी। नहीं, नहीं, आप अच्छा-सा सवाल खड़ा किए थे यहूदी और इस पर भी, तो मैं तो चाहूँगा हुँ। कि वो सब क्वेश्चन डील करूँ आपके साथ। तो आप जैसे बोल रहे देखें हैं कि ये विक्टर विक्टर एम देखें मैं एक कॉलर को बहुत ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। एक टॉपिक पे 1-2 टॉपिक पर ही सही से चर्चा हो जाए वो बहुत होती है। आप फिर कभी आएँगे, टॉपिक बता दीजिएगा किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, उस पे हम चर्चा कर लेंगे। आज के लिए आपको बहुत समय दे दिया है, जो टॉपिक मैंने खोला था उसी पर कर रहा हूँ। फर्दर मैंने टॉपिक को भी भटकने नहीं दिया। अभी दूसरे मुद्दे पर हम चले जाते तो ये भी नहीं कवर हो पाता। तो आपका भी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, मैंने इसीलिए पहला ही चैप्टर खोला आपके बाइबल का, भीतर भी नहीं गया, सिर्फ़ पहला चैप्टर खोला। वहीं से लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितने साइंटिफिक लोगों की थिंकिंग थी, कितनी जानकारी थी। तो आप यही बता दीजिए इस सीक्वेंस के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय एक बार व्यक्त कर दीजिए। हुँ, ठीक है, मैं राय दे देता हूँ। आप जो अभी बोले कि भीतर नहीं जाना, वही भीतर ही तो इस सब के बारे में इलस्ट्रेशन दिया गया फिर है भाई फिर मेरे। फिर आप आप फिर पहले ही चैप्टर अरे! में एक अरे! फिर आप रोने लगे, फिर रोने लगे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भई आपका जो लिखेगा, वो इसके बारे में पहले उत्पत्ति लिखता है, उत्पत्ति के बाद से आपके वंश परंपरा और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वहाँ कोई इलस्ट्रेशन नहीं होता है। वहाँ पे सब लोग जानते हैं कि पहले ओल्ड टेस्टामेंट आया, फिर न्यू टेस्टामेंट आया, आप चीज़ों को बाद में बढ़ती चली जाती हैं और जो चीज़ पहले होती है ना, वो चीज़ पहले ही होती है। पहले के लेखक ने ये चीज़ लिखा होगा, पहले के जो चीज़ जानता होगा।
तो बाद वाला क्या करेगा? बाद वाला उस थोड़े जाके बता देगा। आज 21वीं सदी में है, 21वीं सदी वाला जाकर 2000 साल पहले की चीज़ को थोड़े जस्टिफ़ाई करेगा, जो 2000 साल पहले वाला लिख के चला गया है तो। जो उस समय लिख के गया है, उसकी बात एज़ इट इज़ मानी जाएगी और उसके हिसाब से ही उसको संदर्भ को समझा जाएगा। आज के हिसाब से थोड़े समझा जाएगा। आप बाद की चीज़ को उठा के इसको थोड़े समझाएँगे। यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने चौथे दिन ये बना दिया, पहले दिन पृथ्वी बना दिया, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन सूखी धरती, पेड़-पौधे बना दिया। इस पर मैं आपका जानना चाहता हूँ। ये लास्ट टाइम है। आपको देना है स्टेटमेंट दे ठीक है, दीजिए, नहीं ठीक है। देना है वो भी क्लियर कर ठीक दीजिए। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ। आप ऊपर ही में देखिए आकाश और पृथ्वी ने बनाया, उसके बाद धीरे-धीरे अब सबका एक ज़रा इलस्ट्रेशन ज़रा बताते जा एक रहा है। ज़रा 1 मिनट, हमारे साथ गालिब कमाल जी जुड़े हुए हैं। सर जी, कैसे हैं गालिब आप? भाई। मैं हाँ, हाँ, हाँ। हाँ सर, मैं ब ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। देखें ये गालिब कमाल जी एक्स क्रिश्चियन हैं, तो बहुत अच्छा मैं देख नहीं पाया था नीचे कि आप आए हुए थे। तो साथियों सर हमारे आप साथ भी जो मेरी हैं तरह चैट नहीं देखते, आप भी मेरी तरह चैट नहीं देखते ना। अच्छा, तो हमारे साथ जो तो है ये एक्स क्रिश्चियन हाँ, जुड़े हैं और एक क्रिश्चियन जुड़े हुए हैं साथियों। आपको बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपसे गालिब कमाल जी जानना चाहता हूँ, ये विकी एमजी का अगर आपने सुना होगा इनका क्या क्लेम है, तो मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ? जी। देखें जो अब मैं जो बाइबल उर्दू में पढ़ सकता हूँ या इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी में नहीं पढ़ सकता। हाँ, मगर मैंने हटा दिया मैंने। एक तो बात हमें जो है वो इधर हमारे भाई को हम ये बताएंगे कि जो जेनेसिस का चैप्टर 1 है उसमें जो साइंस जर्नी कह रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है ना वो बिल्कुल ठीक साइंस जर्नी ने पॉइंट आउट किया। वो क्या है कि आपका जो बाइबल में जो क्रिएशन है ना, खास तौर पे जो चैप्टर 1 में आपको मिलती है, ठीक है, वो उल्टी है। क्योंकि सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के बाद स्टार्स बने थे, स्टार्स के बाद तकरीबन आज से 9 बिलियन साल पहले, 9 बिलियन ईयर्स पहले हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी बनी थी। और आज से 4.7 बिलियन ईयर्स पहले तकरीबन सूरज, और उसके थोड़ा सा बाद जमीन, और फिर उससे भी कुछ तकरीबन 200-300 मिलियन साल बाद चांद बना था। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑर्डर है वो बिल्कुल उल्टा है कि आपके पास जो है वो सबसे पहले जमीन बन जाती है, पृथ्वी बनती है, और फिर उसके बाद पौधे भी बन जाते हैं, जानवर भी बन जाते हैं, यानी प्लांट्स भी बन जाते हैं, एनिमल्स भी बन जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे पास इन द एंड सबसे आखिर पे हमारे पास क्या बनती है? सितारे, सूरज और चांद बनते हैं। यानी सूरज और चांद भी सितारों से पहले बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। हालांकि सितारे जो हैं दे आर द फर्स्ट। पहले हाँ यहाँ जी, पे कुछ गालिब। बात कर रहे थे। हाँ जी, विकी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जीसस का अपना रिलीजन क्या था? ये अच्छा एक सवाल पूछे। आप बाइबल पढ़े हैं उर्दू इंग्लिश में, आप कहीं भी बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में आप कहीं भी रिलीजन वर्ड नहीं देखोगे। चलें, राइचियसनेस, आप मुझे ये बता दें, अनराइचियसनेस। नहीं मुझे बताएं कि जीसस अपने आप को क्या कहता है। जीसस क्रिश्चियन था, हिंदू था, मुस्लिम था, नहीं, जू था, नहीं, क्या था? यीशु मसीह खुदा है। लिखा हुआ नहीं आप तो पढ़ना जीसस, चाहेंगे नहीं एक यूहन्ना मिनट, का। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये ना बताएं कि बाइबल जीसस के बारे में क्या कहती है। मुझे ये बताएं कि चारों गॉस्पल्स में जीसस खुद को किस रिलीजन से बिलोंग करता हुआ बताता है। वही तो मैं बता रहा हूँ। यहूदी और क्रिश्चियन का कोई रिलीजियन नहीं होता है, सबसे पहली अच्छा, बात। यहूदी और क्रिश्चियन आप का कहीं कोई भी रिलीजन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? कोई रिलीजियन नहीं होता, आप कहीं भी बाइबल में खोल के तो पढ़ फिर आप लीजिए। अपने आप को कहीं भी क्रिश्चियन क्यों कहते हैं? यानी जीसस क्रिश्चियन था या नहीं था, मुझे ये बता दें। मैं क्रिश्चियन अपने आप को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं क्राइस्ट के टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं हाँ क्रिश्चियन तो कहलाता हूँ, ना कि मैं कोई क्राइस्ट रिलीजियस क्राइस्ट हूँ। ने अपने आप को क्या कहा है? क्राइस्ट को अपने आप को खुदा कहा है। अच्छा, जॉन तो चैप्टर क्राइस्ट जो 13 है, वर्स 13। आपको पता है कि पढ़िए गॉस्पेल आप। ऑफ जॉन जो है, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन किसने लिखी थी, हम्म। बताएं मुझे। जॉन लिखा था, चेला था उसका, ये तो बात जो ही उसका झूठ है, जॉन ने अंद्रियास तो भाई लिखी है। था। जॉन की डेथ किस ईयर में हुई थी? जॉन का डेथ पतमस आइलैंड में उसको भेज दिया गया था, उसको जहर पिलाकर, लेकिन उसका किस उससे ईयर हम में, लोग को किस मतलब ईयर नहीं में, है। किस ईयर लेकिन में, आप किस ईयर में, देखिए किस ईयर, ईयर मैं में? बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं एक बता मिनट, रहा हूँ। एक मिनट, अब आप एक मिनट, अब आपको मैं एजुकेट करूंगा जो बातें आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हंस लीजिए, हंस लीजिए एक बार, अच्छे तरीके से हंस लें क्योंकि आप। उसमें डेथ के बारे में लिखा ही विकी नहीं है बाइबल में। विकी एम चलें, आप थोड़ा साइलेंट साइलेंट रहें, गालिब जी को हाँ हाँ, बोलने दीजिए और हँसने की इसमें बात नहीं है। जी, गालिब कमाल।
अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जॉन ने लिखी थी। साइंस जर्नी सर, गॉस्पेल ऑफ जॉन जॉन ने नहीं लिखी थी। ओके। गॉस्पेल ऑफ जॉन बल्कि चारों की चारों गॉस्पेल्स, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं अनोनिमस टेक्स्ट, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन तकरीबन 90 एडी से लेके 110 एडी के दरमियान में जो बिब्लिकल हिस्टोरियन है, जो कि बाइबल पर रिसर्च करते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस को देखते हैं, जो सारी चीजों को देखते हैं, उन्होंने जो है ये डेट किया कि 90 एडी से लेके 110 एडी के दरमियान में किसी वक्त गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखी गई थी। और जॉन इस वक्त तक मर चुका था ऑलरेडी, ही वॉज ऑलरेडी डेड, ठीक है। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ मार्क जो है वो भी जो है किसी मार्क नाम के आदमी ने नहीं लिखी। गॉस्पेल ऑफ लूक और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये भी मैथ्यू और ल्यूक ने नहीं लिखी। मैथ्यू और जॉन दो ऐसे नाम हैं जो कि गॉस्पेल्स पे चिपकाए गए, जिन्हें यह कहा जाता है कि ये जीसस के डायरेक्ट डिसाइपल थे। मगर जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं इन गॉस्पेल्स के, जो कि 2nd सेंचुरी एडी के हैं, उनके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। और टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द 2nd सेंचुरी, उसके अंदर जाके हमें इनके ऊपर क्रिश्चियंस का यह दिखाई देता है कि वो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन के नाम चिपका देते हैं। सबसे पहली गॉस्पेल जो है वो गॉस्पेल ऑफ मार्क है, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर हमें जो है जीसस की ना तो वर्जिन बर्थ मिलती है, और ये मेरे पास न्यू इंटरनेशनल वर्जन है जी सर। मैं इसमें से आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो कि इन भाई ने, आई होप कि शायद इन्होंने, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इन्होंने कभी देखने की कोशिश की हो, ठीक है। शायद हम थोड़ा सा शायद समझ लेते हैं कि शायद इन्होंने कभी देखने की कोशिश की हो, मगर मुझे उम्मीद है, मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने देखने की कोशिश कभी की होगी। सर मेरी 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी, जी। ये हमारे पास मार्क का चैप्टर 16 हमने खोला है यहां पे, ठीक है जी। ये गॉस्पेल ऑफ मार्क का चैप्टर नंबर 16 है, और यहां पे ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल है, जो कि बाइबल का सबसे मशहूर जो है वो जो वर्जन है आज दुनिया में वो है। और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ये मुझे लग रहे हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इसको मानते हैं। यहां पे एक चीज लिखी है ये, ठीक है। ये चीज जो सर लिखी है ना यहाँ पे, इसके अंदर लिखा है द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड सम अदर एंशिएंट विटनेसेस डू नॉट हैव वर्सेस 9 to 20, ठीक है। यहां पे जीसस के मुर्दों में से जी उठने की या जीवक हो जाने की दोबारा बात होती है, और यहां पे लिखा जाता है कि यहां पे जो औरतें हैं वो देखती हैं कि जीसस जो है वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, जीसस इज रिजन फ्रॉम द डेड। और आखिरी आज पे क्या होती है बात यहां पे, trembling and bewildered the woman went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. और इसके बाद की जितनी आयतें हैं, ये गॉस्पेल ऑफ मार्क पहली गॉस्पेल है, इसके बाद की जितनी भी आयतें हैं जिनमें जीसस जो है वो फलां को जाके मिलता है, वो पीटर को मिलता है, वो फलां जॉन को मिलता है, वो फलां को मिलता है, वो ढमकां को मिलता है, वो 500 लोगों को मिलता है, और इसके बाद इवन के ये मेंशन किया जाता है कि जीसस आसमान पे उठा लिया जाता है, जीसस असेंड्स टू द हेवन। ये बातें इस गॉस्पेल में ओरिजिनल हिस्सा नहीं थी। और दो सबसे मशहूर मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो कि न्यू टेस्टामेंट के हैं, जिनको साइनेटिकस और वेटिकानस कहा जाता है। उन दोनों में ये जो वर्सेस है ना, ये आखिरी वाली, ये दोनों उसके अंदर पाई नहीं जाती। और गॉस्पेल ऑफ मार्क वो गॉस्पेल है जिससे ल्यूक और मैथ्यू दोनों कॉपी करते हैं, ठीक है। और गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, जिसका ये भाई थोड़ी देर पहले रेफरेंस भी दे रहे थे कि जीसस उसमें कहता है कि जीसस गॉड है, गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है वो एक अल्टरनेट चीज को अडॉप्ट करती है। और गॉस्पेल ऑफ जॉन को अगर हम देखें तो उसमें भी जीसस की वर्जिन बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि जिन गॉस्पेल्स पे ये भाई हमारे इतना तकिया कर रहे थे, या जितना ये कह रहे थे कि जी बड़ी जबरदस्त चीजें और गॉस्पेल्स जीसस के बारे में कुछ बताती हैं, जीसस बोलता था एरामिक। जीसस के जितने भी डिसाइपल्स थे वो बोलते थे एरामिक, ठीक है। और ये जो गॉस्पेल्स हैं सब की सब ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई, यानी यूनानियों की सिकंदर आजम वाली जुबान में ये गॉस्पेल्स लिखी गई थी। तो इसलिए कोई भी आज शख्स जो कि बाइबल की टेक्सचुअल हिस्ट्री को समझता है न्यू टेस्टमेंट की, वो ये मानता ही नहीं है कि ये गॉस्पेल्स जो हैं वो जीसस के डिसाइपल्स ने या किसी भी आई विटनेस ने लिखी हैं। क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि ये जितनी भी गॉस्पेल्स हैं ये आई विटनेसेस ने लिखी हैं, मगर ये बात सरासर झूठा और अच्छे तरीके से साबित हो चुकी है कि यहाँ ये इन्होंने लिखी है। अच्छा,
अब जो दूसरा, जो असल में मेन कैरेक्टर है न्यू टेस्टामेंट का, वो है पॉल, ठीक है। और पॉल के भी जो मैं आपको बता दूं ना कि जो लेटर्स हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ 7 लेटर्स ऐसे हैं जो कि पॉल ने खुद लिखे हैं। बाकी के 7 लेटर्स जो हैं वो बेसिकली वो भी फेक्स हैं, ठीक है। 7 लेटर्स पॉल ने खुद लिखे हैं, 7 लेटर्स फेक हैं। पॉल कभी जीसस से नहीं मिला था। पॉल का अगर बुक ऑफ एक्ट्स विकी भाई ने पढ़ी हो तो ये खुद देख सकते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर ही पॉल का जो यरूशलेम के रहने वाले डिसाइपल्स थे, जिनमें पीटर, ठीक है, जीसस का जो भाई था जेम्स वो, और जॉन जो था जिसके नाम पे गॉस्पेल चिपका दी बाद में कि जी ये गॉस्पेल उसने लिखी है, ये तीनों को जरा भी पसंद नहीं करता पॉल। और पॉल का इनके साथ बड़ा झगड़ा होता है। और पॉल की इनके साथ एक अरेंजमेंट होती है कि पॉल को ये कहते हैं कि ठीक है तू जेंटाइल्स को टीच कर, और हम जो हैं वो हम जूस को टीच करेंगे, ठीक है। और पॉल का झगड़ा इनके साथ इतना बढ़ता है कि पॉल अपने लेटर्स में इनको लिटरली गालियां देता है, सार्केज्म इन पे करता है, इनको सो कॉल्ड अपोस्टल्स कहता है बार बार, जिनकी, और पीटर जो था वो कहने को सबसे ज्यादा जो है वो क्या था, जीसस का क्लोजेस्ट था। इवन के जो पीटर को भी कहा जाता है कि पीटर जो था वो क्राइस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर था। वो भी बात झूठ है, क्योंकि असल में जो क्राइस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर था वो जेम्स था, जो कि जीसस का छोटा भाई था असल में, ठीक है। और जो हम जोसेफस की हिस्ट्री भी देखते हैं उसमें भी जेम्स के कत्ल की बात होती है, जो कि यस्सु का भाई है, ठीक है। और जोसेफस की हिस्ट्री में हमें अच्छे तरीके से पता चलता है कि जो चर्च था, जो कि जेरूशलेम का चर्च था, वो जो है उनका लीडर जेम्स ही था। और जेम्स से पॉल 2 दफा मिलता है। मगर मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि जीसस का रिलीजन क्या था। तो पहली तो बात यह है कि जो सबसे अर्ली क्रिश्चियन हिस्ट्री है उसके अंदर जीसस को सन ऑफ गॉड या गॉड माना ही नहीं जाता। असीम और एबियोनाइट्स 2 क्रिश्चियनिटी की ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि यरूशलेम के चर्च को रिप्रेजेंट करती थी, उनसे मिलती जुलती थी। उनकी किताबें और उनके मैन्युस्क्रिप्ट आगे से आज मिल चुके हैं, ठीक है। एक किताब है जिसको कहा जाता है डिडाची एक बुक है जो कि जेरूशलेम चर्च जो था, जो कि जूश क्रिश्चियनिटी थी, उसको जाहिर करता है। और वो उससे ये पता लगता है डिडाची से कि जीसस वाज नॉट सन ऑफ गॉड, और वो जीसस को सन ऑफ गॉड भी नहीं मानते, ठीक है। तो असल में ये जो क्रिश्चियनिटी है जो जीसस को सन ऑफ गॉड मानती है, जीसस को गॉड मानती है, ये पॉल ने इन्वेंट की थी। जो पॉल, जो कि सो कॉल्ड अपोस्टल, जिसने अपने आप को खुद अपोस्टल बना लिया था, ये उसने इन्वेंट की थी। असल में जो जेरूशलेम का चर्च था वो जीसस को ना तो सन ऑफ गॉड मानते थे, वो जीसस को मसाया मानते थे, वो जीसस को एक नबी मानते थे, बट वो जीसस को सन ऑफ गॉड और जीसस को गॉड नहीं मानते थे। ये क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है। और विकी भाई को ये पढ़नी चाहिए जरूर अपनी हिस्ट्री, ताकि इनको पता लगे कि असल में जो आजकल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, जो टेक्सचुअल रिसर्च क्रिश्चियनिटी पे हो रही है, उससे बात क्या सामने आ रही है। तो जूश क्रिश्चियनिटी की डेथ कैसे हुई? वो इसलिए डेथ हुई कि 66 एडी में टाइबेरियस जो है वो वेस्पेसियन और उसका बेटा जो है वो दोनों आ गए। उन्होंने आके जेरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, और जेरूशलेम का जो चर्च है वो, जैसे ही जेरूशलेम में बहुत सारा फसाद हुआ, जेरूशलेम को सबड्यू कर लिया गया, जेरूशलेम को मारा गया, यहूदियों को मारा गया, उनके साथ ही जूश क्रिश्चियनिटी को भी बहुत नुकसान हुआ। मगर जो दूसरा रिबेलियन था जो कि 133 एडी में हुआ, उसके बाद जेरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी गई, और जूडाइज्म के साथ जूइश क्रिश्चियनिटी जो कि ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी वो भी खत्म हो गई, और बाद में सिर्फ पॉल की क्रिश्चियनिटी ही बच गई बाकी, जिसको विकी भाई मानते हैं और मैं भी एक वक्त पे मानता रहा हूं। असल में क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी असल में पॉल की एक फोर्जरी है, या एक जालसाजी जिसको उर्दू में कहते हैं, या पॉल का एक फ्रॉड है, बस। इससे ज्यादा क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में जितनी भी बुक्स हैं, इनमें से कोई एक भी बुक ऐसी नहीं है जो कि अरामाइक में लिखी गई हो, या जीसस के को रियली जानने वाले किसी शख्स ने वो लिखी हो। ये बिल्कुल भी ऐसी किताबें नहीं हैं। तो ये जो बात थी मैं हमारे भाई से बताना चाहता था। अगर अब ये कोई बात करना चाहें तो मैं इनकी बात का जरूर जवाब दे दूंगा।
जी, गालिब कमाल जी, देखें साथियों इन्होंने कितनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी है। और एक बस लास्ट इनसे पॉइंट ले लेते हैं विकी एम से, इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? फिर हम इस इन्हें वो कर देंगे, जी ऑफ भाई। करेंगे। जी, विकी एम बताएँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया जी है जो गालिब अभी गालिब जी ने दिया है? जी, जी। जी गालिब भाई, जैसे कि आप पूछे कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन क्राइस्ट का क्या रिलीजन है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदी और क्रिश्चियन हम लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं, यहोवा। ये तो आप मानते हो। आप अगर एक्स क्रिश्चियन हो, लगता तो नहीं है विकी क्योंकि एम, आप पाकिस्तानी अपनी मुस्लिम लगते हो आपकी आप। जो भी बात है, विकी एम जी, जी। आपकी जो भी जी, जी। बात है वो एक साथ आप रख दीजिए। हाँ आपका जी। जो जी, जी। स्टेटमेंट है वो रख दीजिए, उसके बाद से गालिब जी उस पर अपना नोट वो दे देंगे प्रतिक्रिया। जी। ठीक ठीक है। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि यहूदी और क्रिश्चियन हम लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं, अर्थात यहोवा परमेश्वर को। तो ना यहूदी लोग का कुछ अलग रिलीजन है, ना क्रिश्चियन लोग का कोई अलग रिलीजन है। हम लोग का कोई रिलीजन ही नहीं है। ना यहूदियों का कोई रिलीजन है, जैसे कि आप एक स्टैटिस्टिक्स दिखाए थे एसजे भाई, कि उसमें 0.2% ज्यूज है। ज्यूज कोई रिलीजन नहीं है। वो तो एक ट्राइब है, वो तो एक नेटिव वो लोग है वो लोग। छोड़ दीजिए इसीलिए विकी एम, अब आपका अपनी अपनी बात कर दीजिए। जो अभी इन्होंने कहा है, जी, गालिब जी। कमाल जी ने जो पूरा बात बताया है, जी, अभी जी। जीसस के उस पे हाँ, बारे आपका में कोई कैसे क्वेश्चन उनके है? उसका, हाँ, उस पे हाँ, आपका हाँ, कोई जैसे पॉल क्यूरी के बारे या में कोई बोले। पॉइंट है वो हाँ, बता जैसे दीजिए। ये पॉल हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये पॉल के बारे में बोले कि पॉल का मन ये किया गया है। अगर पॉल का ही सिर्फ़ रहता, तो हम लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते, जो यहूदी लोग भी मानते हैं आज। तो ऐसा नहीं कहिए कि चले, पॉल को हम लोग फ़ॉलो करते मैं नहीं। मैं आपको आप यहोवा बाइबल यहोवा परमेश्वर की हिस्ट्री भी बता दूं। अगर साइंस नहीं सर आपके पास कोई 5-7 मिनट हो, मैं इनको यहोवा परमेश्वर की हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू करें। जी। सर इस पे कभी सर हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं इस पे। आप हाँ, हाँ। हाँ, इस पे हम यहोवा की हिस्ट्री पे हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं। मैंने काफी अरसे से सोचा भी है कि इसके ऊपर भी कभी स्ट्रीम करेंगे। जी। अगर विकी भाई अपनी ही बुक ऑफ जेनेसिस को, जिसको सर आप पढ़ रहे थे ना, अगर उसको पढ़ें तो जेनेसिस में ना, जेनेसिस के अंदर ही जो क्रिएशन की स्टोरी है ना, ये 2 स्टोरीज है। ठीक है, जेनेसिस के चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में क्रिएशन की 2 स्टोरीज है। एक क्रिएशन की स्टोरी मिलती है एल के नाम से। ठीक है, एल कौन था? एल जो था वो कैनानाइट पैंथियन का, यानी जैसे अब हिंदू पैंथियन है ना, इसमें सबसे ऊपर कौन सा गॉड होता है? मेरे ख्याल में ब्रह्मा होता है। वही होता है ना सर? हाँ, यानी हाँ, सारे हाँ, गॉड सबसे का जो ऊपर। बाप है वो ब्रह्मा है ना। हाँ, तो जो हाँ, हाँ, हाँ। कैनानाइट पैंथियन था ना, यानी कैनानाइट उस जगह, कैनान उस जगह को कहते हैं जो आज, जिसमें आज इसराइल भी शामिल है, कुछ जॉर्डन का एरिया भी शामिल है, कुछ और ये सारे का सारा जिसे लेवांट का एरिया कहा जाता है, या इसराइल, जॉर्डन, सीरिया का कुछ एरिया, फिर कुछ सैनाई डेजर्ट का कुछ एरिया, ये सारी चीजें जो है ना, ये इलाका उधर था। और इधर के ना कुछ गॉड्स थे, उन गॉड में सबसे बड़ा जो था वो एल था। ठीक है, अब एल जो गॉड था ना, वो यहोवा गॉड उसका बेटा है असल में। ठीक है, मगर किसी वक्त ऐसा हुआ कि क्योंकि बनी इसराइल में ना 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप वो जिसमें 4 कबीले थे, जिसके अंदर बनी रोबन, बनी रोबन, फिर जूडा, और 2 कबीले और थे। और बाकी के 8 कबीले जो थे ना, जो थे वो एल को मानते थे, और ये जो 4 थे ना, ये मानते थे यहोवा को। ठीक है, और यहोवा का जो मानने वाले थे ना, उन्होंने अपनी कोई मिथ बनाई हुई थी, और जो एल को मानने वाले थे उन्होंने अपनी मिथ बनाई थी। और मजे की बात यह है कि बुक ऑफ जेनेसिस में हमें ये दोनों मिलती हैं कहानियां। इवन के अगर बुक ऑफ जेनेसिस के पहले चैप्टर को देखा जाए तो क्रिएशन की स्टोरीज 2 मिलती हैं। एक क्रिएशन की स्टोरी वो है एलोहिम वाली, जिसके अंदर खुदा जो है वो आदम की पसली से हवा को पैदा करता है, या ईव को पैदा करता है एडम की रिब से। दूसरी वो है कि जिसमें एडम और ईव को दोनों को इकट्ठा पैदा कर देता है। एक जो है वो यहोवा की स्टोरी है, दूसरी जो है वो एलोहिम की या एल की स्टोरी है। ठीक है, इसी तरह जब हम जाते हैं इवन के नू की कश्ती के ऊपर, नोआ का जो फ्लड है उसकी टेल को जब हम देखते हैं, तो वहां पे भी लोगों ने, जिन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पूरी की पूरी आयतें उन चैप्टर्स में डिवाइड की हुई हैं, जिनके अंदर साफ लिखा सामने नजर आ जाता है कि एक स्टोरी जो है वो एल की है और एक स्टोरी जो है वो यहोवा की है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम उसी खुदा को मानते हैं जिसको यहूदी मानते थे। मगर मजे की बात यह है कि आपकी ओल्ड टेस्टमेंट और खास तौर पे उसकी पहली किताबें जो हैं, वो दोनों की दोनों में
जो हमें गॉड मिलते हैं वो दो गॉड्स मिलते हैं, दो डिफरेंट गॉड, एक एल और दूसरा यहोवा, और एल और यहोवा एक नहीं है। आज आर्कियोलॉजिकल डिग्स में ये भी बात शामिल हो चुकी है कि ये दोनों ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये दोनों ही गॉड्स जो थे बेसिकली कैनानाइट लोगों के पेगन गॉड्स थे। और एल की एक बीवी थी जिसका नाम आस्तरा था, जिसे अश्तारूत कहते हैं उर्दू में, अब मुझे उसका हिंदी में नाम नहीं पता। और जो यहोवा की बीवी थी वो आशरा थी। और इनके मंदिर भी हमें, इवन के टेंपल्स मिलते हैं जिनके अंदर हमें यहोवा के स्टैचू के साथ आशरा का स्टैचू भी दिखता हुआ मिलता है। मगर जाहिर बात है कि विकी भाई आपको अपने इन चीजों को बाइबल के अलावा, क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये समझते हैं कि दुनिया भर का नॉलेज बाइबल में है, बस हमने इसके रट्टे लगाने हैं, इसको जितना पढ़ते जाएंगे बस हमें नॉलेज मिलता जाएगा। मगर मैं आपको बाइबल की सभी किताबों के बारे में बारी बारी बता सकता हूं कि किस बुक की क्या हिस्ट्री है, किस बुक की क्या हिस्ट्री नहीं है। आपकी जो पहली 5 किताबें हैं वो 5 बंदों ने लिखी हैं, 5 बंदों ने एडिट की हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि जी पहली बुक जो है वो किसी ने लिखी, दूसरी बुक जो है वो किसी और ने लिखी, तीसरी बुक किसी और ने लिखी, नहीं। ये 5 किताबों में फर्ज करेंगे एक चैप्टर जो है वो एलोहीम को मानने वालों ने, एल को मानने वालों ने लिखा, दूसरा यहोवा को मानने वालों ने लिखा, तीसरा उसे प्रीस्टली सोर्स कहते हैं जो कि कोई बनी लेवाइट या लेवाइट प्रीस्ट था उसने, और चौथा एक डिट्रोनोमिस्ट था जिसने वो लिखी, और पांचवा एक वो बंदा था जिसने इन सब की सोर्सेज को मिला के ये सारी किताबें बनाई। तो असल में इवन के गॉड, आपके गॉड की एवोल्यूशन ही हमें ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक आते हुए दिखाई दे देती है। इवन के पॉल आपके जीसस को कैसे गॉड तक इवॉल्व कराता है वो भी एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर भी कभी बात हो सकती है। आपका अगर दिल करे तो आप मेरे पास, मेरा चैनल है गालिब कमाल, वहां आ सकते हैं। मैं वेडनेसडे और सैटरडे दोनों को लाइव स्ट्रीम करता हूं, ठीक है। मसला ये है, अब देखें हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे बात करता हूं ना तो क्रिश्चियन मेरे पास नहीं आ रहे, साइंस जर्नी हिंदुइज्म पे बात करते हैं तो साइंस जर्नी के पास आप लोग आ रहे हैं, मगर मेरे पास आप नहीं आएंगे। और मेरे पास वो आ जाएंगे जिन्होंने हिंदुइज्म पे बात करनी है, वो साइंस जर्नी सर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि हाँ जी मैं साइंस जर्नी के पास जाऊंगा तो आगे से मुझे जवाब मिलेगा, ठीक है। तो आप विकी जरूर मेरे पास आ जाइएगा, बेशक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं आंसर कर देता हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका गालिब जी। और ये देखिए आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट कहा अभी कि जो क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो आपके पास नहीं जाते। मैं यहाँ पे जितने जी भी सर ऐसे क्रिश्चियन ही है। लोग देख रहे हैं, हम्म, हाँ, हम्म। वो सबसे कहूँगा कि आप लोग गालिब कमाल जी का जो चैनल है वहाँ पे ये अपना स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे ज़रूर जाएँ और क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड उनसे बातें ज़रूर करें। ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से जो ब्राह्मणिकल लोग हैं वो आएँ और स्वस्थ चर्चा करें। चर्चा तो कीजिए एक बार। हम लोगों का आपका जो विरोध है या हम लोगों का जो आपसे जो दिक्कतें हैं, जब एक बार आप चर्चा करेंगे तभी तो क्लियर होंगी ना। तो मेरे ख्याल से विकी एम जी, आप जो हैं गालिब जी से ज़रूर संपर्क करें फर्दर आप चर्चा के लिए। ओके फिर चलें। जी, जी। जी, गालिब भाई, मेरे को मालूम नहीं था कि आपका भी कोई चैनल है, तो मैं ज़रूर आपका ये सैटरडे बोले हो, तो मैं सैटरडे को आपको ज़रूर जॉइन करूँगा। चलें ठीक है, ओके। ठीक है, बिल्कुल हमें जॉइन भी। करूँगा। और हुँ। अच्छा सा सवाल पूछे आप, तो मेरे को अच्छा लगा कि आपका एक अपना पर्सनल चैनल, तो मैं उसमें जॉइन कर सकता हूँ। ऐसा बात नहीं था कि क्रिश्चियन लोग नहीं जाता, मैं तो चैनल विज़िट करते ही रहता हूँ, ऐसा बात है। ज़रूर, और ज़रूर। ठीक। एसजे, हाँ, एसजे भाई, एक लास्ट पॉइंट। आपके हुँ। प्रेज़ेंटेशन में मैं एक अच्छा ये सुन रहा था कि मंदिर का जो निर्माण होना, ये बुद्धिस्ट लोग भी करते होंगे, लेकिन यहूदी लोग भी किए हैं, जो कि आज भी बहुत प्रचलित है, यरूशलेम का जो मंदिर है कि नहीं? हाँ, तो तो यरूशलेम हाँ, में तो उसमें यहूदी लोग भी मंदिर उस बनाए बहुत। ए ए ए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, बोले, बोले। हाँ, मतलब जैसे कि आप अपना प्रेजेंटेशन में शुरू में बोले थे कि जितने भी सारे मंदिर दिखते हैं, मंदिर का नाम ये सब बुद्धिस्ट से होगा, लेकिन यहूदी लोग भी बनाए हैं, बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बनाए हैं, जिसको तोड़ा गया बहुत बार बेबीलोन मूर्ति लोग क्या के रखते द्वारा। थे? मूर्ति क्या मूर्ति कुछ रखते थे नहीं, उसमें? वही तो, मूर्ति पूजक तो हम लोग में ये है ना, हराम है। मूर्ति तो कुछ नहीं हराम है था। मूर्ति ना? उसमें तब भी थी, चलें उसकी पूजा नहीं करते थे, थी मूर्ति तो जरूर मूर्ति उसमें। उसकी पूजा नहीं करते थे, उसमें वो चार ये सब थे, चार उसके एक क्या कहते मगर हैं, मैं उसका एक आपको ये आकार बता था, रहा एक हूं ना पंख कि की तरह जिस था। गॉड को आप मानते थे वो पहले मूर्ति मानता हूँ पूजकों अभी का भी, ही गॉड वो था। आल जो नहीं नहीं, जिस जो गॉड को आप, एक सेकंड सुन तो लें, जिस गॉड को आप मानते थे, मैंने आपको बताया कि उसके पुराने मंदिर मिले हैं। असल में हमेशा लोग जब नया रिलीजन बनाते हैं गॉड पुराना ही रहता है, उस गॉड को वो बदल लेते हैं। तो उन्होंने
जो पुराना कैनानाइट गॉड था उसे बदल के अपना गॉड बना लिया, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये गॉड जो है ये हमारा गॉड है बस। ठीक है, तो आ, आप ये कह रहे हैं कि टेम्पल आप जिस जूइश टेम्पल की बात कर रहे हैं, जिसे टेम्पल ऑफ सलोमन आप कहते हैं, उससे पहले जो यहोवा और एल के टेम्पल्स थे उनमें यहोवा और एल के बुत भी होते थे, उनकी मूर्तियां होती थी, मूर्ति पूजा वहां पे होती थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये बात साबित शुदा है। आज आर्कियोलॉजी से आपकी स्टेट ऑफ इसराइल ही निकाल निकाल के लोगों को बताए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। हाँ, विकी जी एक पॉइंट और मैं कहूँगा, भारत के एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, वो कोई ब्राह्मणवादी या ब्राह्मणिकल इतिहासकार नहीं हैं। उनको इंटरनेशनल भी इतिहासकार के तौर पे उनको विख्यात हैं वो, डीडी कौशाम्बी। उन्होंने भी ये बात कही है कि आपका जो ईसाईयत है उसको खड़ा करने में बौद्ध भिक्षुओं का हाथ है। और उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है जिसमें उन्होंने पूरा दिखाया है कि यहूदी के जो चीज़ें हैं और जो बौद्ध भिक्षुओं के जो चीज़ें हैं वो कैसे मैच करती हैं। कैसे ईसाईयत को खड़ा करने में और उसके बाद से कैसे 4th-5th सेंचुरी के बाद से पोपों का कब्ज़ा हो गया पूरी तरह से। और बहुत सारी कहानियाँ उसमें जो जुड़ी हैं ईसाईयत की जो शुरू की, वो कैसे बौद्ध भिक्षुओं से मैच करती है, उसका पूरा कंपैरिज़न उन्होंने दिया है। और वो इंटरनेशनल इतिहासकार हैं, ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा था। मैं एक इतिहासकार की ही बातें जो हैं वो दिखा रहा था। उस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा कैसे वो मैच करती हैं। तो ठीक है सर विकी इसमें एम आप। कोई कोई हैरानगी की बात नहीं है। हमेशा जी। नया रिलीजन पुराने रिलीजन से लेता है, इसमें कोई हैरानगी की हाँ। बात नहीं है। और पर्शिया तक ये थे जूड्स रहते, तो इन्होंने हो सकता है कि कुछ चीजें बुद्धिज्म से भी लेके क्रिश्चियनिटी में डाली हूँ, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हिंदुइज्म से भी सॉरी जोरास्ट्रियनिज्म से भी यहूदियों ने अपने रिलीजन में बहुत सी बातें डाली, और सारे रिलीजन एक दूसरे से चीजें कॉपी करते हैं। जी, जी। इवन भारत में जो मुगलिया सल्तनत है, मुगल जो मंगोल थे, तो मंगोल जब भारत में आए थे 1526 में बाबर आया था। तो जिस मंगोल से आया था वो मंगोल का एरिया उस समय उज़्बेकिस्तान और आज का मंगोलिया दोनों कंबाइंड हुआ करता था और तब तक वो बुद्धिस्ट क्षेत्र हुआ करता था। आज भी मंगोल में 40 से 50% बुद्धिस्ट ही हैं। उन जिन क्षेत्रों से भी भारत में आया है, उन क्षेत्रों में भी वहाँ पे पहले से रहा करते थे। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ये कुछ डेटा बताते हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है विकी एम आप ज़रूर संपर्क करें गालिब कमाल जी से। चलें और फिर। जी जरूर ओके। आइएगा मेरे पास। हाँ।